हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपकी फैमिली ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी ले लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। और मैं आपकी थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए, जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं ईश्वर से आपकी और आपके परिवार की अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। और व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है कि अकेलापन एक सज़ा है या वरदान। हर इंसान के जीवन में अकेलापन आता ही है। तो बहुत से जो इंसान होते हैं वो अपने अकेलेपन से घबरा जाते हैं और बहुत से हैं जो अपने अकेलेपन से बहुत कुछ पा जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारी रीडिंग में यूनिवर्स या महादेव हमें क्या गाइड कर रहे हैं कि अकेलापन इंसान की ज़िंदगी में उनके लिए वरदान है या अभिशाप। तो आज हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें कार्ड्स के थ्रू बताएं कि अकेलापन, कई ऐसा अकेलेपन होते हैं जो उनके पार्टनर्स उनको छोड़कर चले जाते हैं या उनमें डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो उन्हें अकेलापन झेलना पड़ता है, वह उनके इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी ईश्वर हमें अपने कार्ड्स के थ्रू क्या संकेत दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं या क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, कि अकेलापन उनके लिए क्या लेके आ रहा है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो कार्ड्स के थ्रू हमें बताएं। हमने डेक में से 6 कार्ड लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या कहती है। तो व्यूअर्स, हम अपनी कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं कि हमारी रीडिंग हमें क्या कह रही है कि अकेलापन वरदान है या अभिशाप। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, उससे नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड्स और उससे नेक्स्ट है द हर्मिट और उससे नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। तो हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या बोल रही है। सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स। आप बहुत हिम्मती, साहसी, अपने काम पर पूरा ध्यान देने वाले साहसी व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष, मेहनत किए हैं, चाहे वह पढ़ाई, रिश्ते, नौकरी। रिश्तों को लेकर सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आपने जितनी मेहनत किए थे उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिला है, जिस कारण आपके अंदर तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आज समझदारी से सोचिए, आप कोशिश करते रहें, धीरे धीरे चलिए, निराश मत रहिए, हार मत मानिए, सफलता आपको मिलने वाली है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारिए। चाहे आपने अपने कर्म अच्छे रखे हैं, आपने बहुत सब कुछ के लिए बहुत कुछ किया है,
पर आपके जीवन में आपके जो भी रिश्ता है, कोई माता पिता हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकते हैं जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, जहाँ आपके आप पर आपने बहुत हिम्मत रखी है, जिसका परिणाम आपको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप पर अच्छा नहीं मिला है। पर आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अकेलेपन से डरना नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बताता है जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज अभी तक नहीं आएगा। आप दोनों में जो भी कहासुनी या लड़ाई झगड़े या किसी बात को पर बहस जो भी आप दोनों में हुई है, आपके पार्टनर अभी डिप्रेशन में है, वो चिंता पछतावे में है। उन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। उनके मन में आपके लिए डर भी है। उन्हें लगता है कि वो आपसे अलग ना हो जाएं। उनको लगता है कि ये सब उनके आपके साथ नहीं करना चाहिए था। अभी वो पछता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि थोड़े से गैप आने पर ही इंसान को अपनी गलती की रियलाइज़ होने लग जाती है। वो आपके जो भी रिश्ता है वो आपसे अलग होने से पछता रहे हैं। उनको डर है कि वो अकेले ना रह जाए। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वेंड्स एंड हर्मिट्स। आप चिंता, तन्हाई, अकेलापन, उदास, अपने आप को खोज, आत्म मंथन में हैं। आप मानसिक तनाव में हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप रुके, मन को शांत करें, थोड़ा खुद को समय दीजिए। आप खुद पर काम करें, अपने कौशल को बढ़ाएं और आप अंदर दृढ़ निश्चय करें, आगे बढ़ें और आप अपने जुनून के साथ अपने काम को करें। सत्य आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने अंदर दृढ़ निश्चय करें, आगे बढ़ें। फिर आपसे आर्थिक स्थिरता आएगी। आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। आपके काम और आपके रिश्ते सब अच्छे हो जाएंगे। आप मजबूत भविष्य रहेगा और अपनी भावनाओं को बैलेंस करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को मानसिक तनाव से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप खुश रहिए, कर्म अच्छा कीजिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, ईश्वर आपके साथ हैं। तो आपने देखा कि रीडिंग में क्या आया है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता है। अकेलेपन में इंसान अपनों की और अपने आप की खोज करता है। उन्हें सोचने का मौका मिलता है और वह उनके ऊपर उस सोच में वो बहुत कुछ पा भी जाता है। अपनी कमियों को देखता है उन्हें और दूसरों की गलतियों को देखकर उन्हें आगे हिम्मत बढ़ाता है और उन्हें माफ़ करके आगे अपने रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अकेलापन कभी बुरा नहीं होता है और अकेलापन अपनी और दूसरों की जो बुरी आदतें होती हैं या अपने में इंसान अपनी उन खोज को पूरा करता है अकेलेपन में, क्योंकि वो अकेले में अपने आप को खोजता है और दूसरों को अपने से कंपैरिजन कर सकता है। तो अकेलापन हमेशा बुरा ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। अब हम आगे ले रहे हैं भोलेनाथ का संदेश और उसमें संदेश में है अकेलापन हमेशा सज़ा नहीं होती है। कई बार यह ईश्वर का दिया हुआ वह समय होता है जहाँ इंसान खुद को मिलना सीखता है। जब आपने भी समझना छोड़ दे तब दिल बहुत टूटता है। लेकिन बाबा कहते हैं हर खालीपन हमेशा खाली नहीं रहता। एक वही जगह सही लोगों और नई खुशियों में भर जाती है। आपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो। इस समय को खुद को मजबूत बनाने, अपने विश्वास को और गहरा करने में लगाओ। याद रखो, जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। विश्वास बनाए रखो क्योंकि महादेव की कृपा है। सबसे लंबी रात के बाद ही नई सुबह ज़रूर आती है।
बम बम बोले। तो ये भोले बाबा का संदेश है कि अकेलेपन से कभी घबराना नहीं चाहिए। अकेलापन बहुत कुछ लेके आता है, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हारी हिम्मत तुम्हें खुद दिखाने आता है कि तुम कितने हिम्मत के मालिक हो, और बहुत सी खुशियाँ भी तुम्हें दे के जाता है। क्योंकि जब इंसान कमज़ोर होता है तो वो अपनी कमज़ोरी के ऊपर रो रो कर अपने आप को हलान करता रहता है, पर जब इंसान अकेले में अपने आप को ढूंढता है तो वो अपने आप को भी ढूंढता है और दूसरों को भी ढूंढता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है और उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो भोले बाबा यही कह रहे हैं कि हर खालीपन हमेशा खाली नहीं रहता, वो बहुत सी चीज़ों को भरने के लिए भी आता है। और इसीलिए हमें कभी भी अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक चुनौती समझकर अपनी ज़िंदगी में उसे ये देखना चाहिए कि हमारे में क्या कमियां हैं, हम उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, या दूसरा हमें कैसे हल्के में ले रहा है, हमें कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो अकेलापन हमेशा कभी भी बुरा नहीं होता, वो वरदान भी हो सकता है और हमें बहुत कुछ दे के भी जा सकता है। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू, और मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जी।